इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। देवादिदेव केदारनाथ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावनायोग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। समस्त मुनि संघ के। आइएगा बंधुओं, श्रावक संस्कार शिविर के इस भव्यतम पांडाल जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर में चल रहा है। आज उत्तम शौच धर्म का पावन पुनीत दिवस। शंका समाधान के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जो लोग आप लोग यहाँ पर हैं, आपके लिए भी मंगल आशीष मिलेगा। और जो लोग इस समय देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र को देख रहे हैं, उन सब के लिए भी मंगल आशीर्वाद की छांव प्राप्त होगी। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और अभी हम सीधे सीधे चलते हैं शंका समाधान के सत्र के लिए। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौरभ सुप्रिया जी दोषी जो कि संरक्षक बने हुए हैं गुणायतन के, बोस्टन यूएसए से हमारे बीच हैं, वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सौरभ सुप्रिया दोषी, हाँ पूरा परिवार बोस्टन यूएसए से हमारे बीच है, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और सुधीर नम्रता जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और एक बार अनुरोध करूंगा, इस तरफ का हिस्सा थोड़ा सा खाली करके रखें। अभी हमारी पूरी पंचायत ट्रस्ट कमेटी भोपाल की यहाँ आप पहुंचने वाली है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली करके आप लोग आगे शिफ्ट हों। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना। ओम। हाँ हाँ आराम से नहीं, अभी वो मशीन थोड़ा सा गड़बड़ा गई। वहाँ से ऑर्डर चालू नहीं हुई, मशीन नहीं चालू। और आज इस पावन धरा पर
श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं इस अनुष्ठान के सौधर्म इंद्र सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनय कुमार जी जैन फिरोजाबाद। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार, सकल गुवाहाटी जैन समाज और पूर्वोत्तर जैन समाज का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री तत्वाद सूत्र में हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही रोचक लग रहा है और आप जिस तरह से उसकी व्याख्यान कर रहे हैं मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगर सवाल थोड़ा गलत या बच्चों जैसा है तो आप माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा हमें। अकाल मरण होता है क्या? और अगर अकाल मरण होता है तो ये जो जीव अपना एक फिक्स टाइम आपने बताया था कि इतने समय में जीव दूसरा जन्म लेगा ही लेगा, तो अकाल मरण में हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो एक साथ मर जाते हैं, तो उनके लिए आगे की व्यवस्था इमीडिएटली कैसे बन जाती है? और वहाँ क्या कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं होती क्या? वो सीधा उतने ही समय में देखो, सबसे पहले मरण को समझो और मरण को समझने के लिए जीवन को समझो। जब तक आयु है तब तक जीवन है और आयु के क्षय का नाम मरण है। मरण क्या है? आयु के क्षय का नाम मरण। तो हमारी आयु अगर छीन हो गई तो मृत्यु हो गई, ठीक है। अब अकाल मरण क्या है? हम आप सब एक निश्चित आयु लेकर जन्म लेते हैं और जितनी आयु लेकर जन्म लेते यानी उतने काल तक हम अपने जीवन की योग्यता लेकर आए। लेकिन जितनी योग्यता लेकर आए उतना जीवन हम जिए ही, ये पक्का नहीं है। हम जितनी आयु लेकर आए यदि उतना जीवन पूरा कर लेते हैं तो हमारी मृत्यु सामान्य मृत्यु होती है। और यदि वो अवधि हम समय से पूरी कर लेते हैं तो उसी का नाम है अकाल मृत्यु। समझने के लिए एक पेट्रोमैक्स में, आजकल तो खैर पेट्रोमैक्स का ज़माना चला गया, लेकिन उदाहरण के लिए मुझे वही देना पड़ेगा। 2 लीटर तेल डाला गया, अमूमन 6 घंटा जलता है, ठीक है। लेकिन यदि उसका बर्नर लीक करने लगे तो एक साथ जल जाएगा, जल्दी जलेगा। और टंकी बस्ट हो जाए तो तुरंत। तो क्या हुआ? वो तेल जो 6 घंटे जलने वाला था वो 6 मिनट में खत्म हो गया। ऐसे ही आयु कर्म हम सबके भीतर तेल की तरह सामान्य क्रम में यदि वो झड़े तो हमारी आयु सामान्य है, और कोई निमित्त उल्टा पड़ गया तो असमय में भी मृत्यु हो सकती है। वो निमित्त क्या है? विष का भक्षण, वेदना, भय, शस्त्र का आघात, रक्त का क्षय, आहार उच्छ्वास का निरोध, पर्वतों पर चढ़ना उतरना, अनीति, अन्याय, भय, संक्लेश, ये सब अपमृत्यु के कारण है। तो ये जितने भी एक्सीडेंटल केसेस हैं ऐसे हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जिस तरह की बातें बताई है उसके अनुसार तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 1000 साल की आयु, शास्त्रों के हिसाब से तो 1 कोटि पूर्व की आयु यानी करोड़ों वर्ष की आयु एक अंतर मुहूर्त में खपा के मर सकता है। तो इस मरण को अकाल मरण कहते हैं। समझ गए? ये
और जो अगली व्यवस्था यहाँ से मरा तो जाने में 3 समय लगेगा। नया शरीर जीव को 3 समय में बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी पड़ती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। उसकी जगह फिक्स होती है क्या? जहाँ की आयु बांधा वहाँ जाएगा। मृत्यु के पहले जीव अपनी अगली टिकट फिक्स कर लेता है। और बाढ़ में जैसे एक तरफ नदी के तरफ एक तरफ तो सब कुछ बह गया और उसी तट के दूसरी तरफ सब कुछ बच गया, तो ये क्या उन जीवों का भी ये सामूहिक पुण्य पाप का खेल है, समझिए। इसको बोलते प्रकोप। तो जब पाप का प्रकोप होता है तो इस तरह की व्यवस्थाएं बन जाती, संयोग पूरे उल्टे हो जाते, और उस संयोग में जो भी फंसता है कदाचित उसका पाप न भी हो तो पाप उसका उदीरित होके आ जाता है। ये क्रम चल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुणायतन की ट्रस्टी फिरोजाबाद से अपने बीच में विनय कुमार जी जैन वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रांची से प्रदीप जी काला, गुणायतन संपर्क प्रमुख। मेरे गुरुवर को मेरा नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को मेरा इच्छामी। गुरुवर, क्या भावना योग के माध्यम से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, क्या उस ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार से? भैया पहले खुद तो पालो, फिर दूसरों को पहुंचाना। देखो, आप एक अच्छे साधक को अपने भीतर प्रकट कर लो, आपके अंदर ऊर्जा होगी तो बाहर अपने आप आएगी। उसके लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः प्रवाहित होगी। इसलिए उस ऊर्जा को देखो। प्रदीप जी काला मंच पर आ जाएं, जो गुणायतन के संपर्क प्रमुख हैं। और मैं चाहूंगा पूरा सत्र एक बार जोरदार जोरदार तालियों से प्रदीप भाई का स्वागत कर दें। और भोपाल पंचायत समिति अध्यक्ष मनोज जी बांगा यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, वे आ जाएं और आज प्रदीप जी काला का स्वागत अभिनंदन कर दें, जो शिविर में बहुत ही अच्छे से भाग भी ले रहे हैं और साथ में ही गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से प्रदीप जी के लिए तालियां, और महावीर जी उनका सहयोग कर दें। आप करें जब तक सवाल कर ले। और आगे तैयार रहेंगे निर्मल जी झांझरी डीमापुर सौधर्मेंद्र। हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न धन और धर्म के संतुलन को लेकर के है। धन कमाना जीवन में बहुत जरूरी है और धर्म भी बहुत जरूरी है, लेकिन शंका यह है कि धर्म कमाते हुए, धर्म को निभाते हुए धन को कैसे कमाएं, यानी न्याय नीति से धन कैसे कमाएं, कमाए हुए धन में से अपने लिए कितना रखें और धर्म के लिए कितना उपयोग करें, जीवन का कितना समय धनोपार्जन में दें और कितना समय धर्म में लगाएं। क्या धन से धर्म की प्राप्ति होती है और क्या धर्म से धन की प्राप्ति होती है? बहुत अच्छा सवाल किया है। आपका सवाल तो पूरे प्रवचन का विषय, पर प्रवचन देने की अनुकूलता नहीं है। प्रवचन देने की अनुकूलता नहीं है, सूत्रों में बताऊंगा। गुरुदेव कोई एक बात ले लीजिए। बता रहा हूँ, पूरी बात बताऊंगा, एक नहीं बताऊंगा, सार बता दूंगा। बात ऐसी है, हमारे यहाँ धन की आवश्यकता बताई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गुरुदेव ने तो धन की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए बहुत अच्छी बात लिखी। वह गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी ना हो। वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी ना हो, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी हो। एक की शोभा माया है राग रंग, दूसरे की शोभा काया है त्याग संग। समझ गए? तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि भैया या तो भरे जेब वाले बनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, या तो भरे जेब वाले बनो या बिना जेब वाले बनो। जय जय गुरुदेव। बिना जेब वालों के पीछे जेब वाले घूमते हैं, जरूरत नहीं है। देखो हम लोग पास क्या है, सब जेब वाले घूम रहे हैं।
तो अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो भरे जेब वाले बनो या बिना जेब वाले बनो, ठीक है, लेकिन जेब तो भरो, यदवा तदवा मत भरो, जेब में सही चीज भरो। उसके लिए क्या करो? नैतिकता और प्रामाणिकता को ध्यान में रखो और हिंसा और शोषण से बच के रहो। अनीति से काम मत करो, अप्रामाणिकता से काम मत करो, हिंसा और शोषण के मूल्य पर धनोपार्जन मत करो, ठीक है। अब कमा करके क्या करे? आपने पूछा धन से धर्म होता है, और अर्जित धन का क्या करे? जी, धन से धर्म नहीं होता, धन के सद्व्यय से धर्म होता है। क्या बोला? धन से धर्म नहीं होता, धन के सद्व्यय से धर्म होता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी के एक भक्त थे, मुंह लगे थे, वे हमेशा कहते थे महाराज बिना पैसा के धर्म नहीं हो सकता, पैसा तो चाहिए। और वर्णी जी उनको समझाते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बार एक गांव से दूसरे गांव जाना था, रास्ते में नदी पड़ी। एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, रास्ते में नदी पड़ी और नदी में पूर आया हुआ था, नाव से जाना था। नाव से जाना था, तब क्या हुआ? नाविक आया, नाव में आया, सेठ जी ने रुपए निकाल करके दिए। अब सेठ जी जब नाव पार हुए तो वर्णी जी को छेड़ते हुए कहा, देखो महाराज, देखे महाराज, हमारे खीसा में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते, हमारे खीसे में पैसे नहीं होते तो हम ए पार नहीं आ पाते। वर्णी जी ने कहा, सुनो, पैसा खीसे में ही धरे होते तो भी ए पार नहीं आ पाते, उस पार से इस पार कब आए? जब खीसे से निकाले। तो मैं कहता हूं धन से धर्म नहीं होता, धन के सद्व्यय से धर्म होता है। और एक बात और संशोधित करता हूं, धन से धर्म नहीं होता, धार्मिक समारंभ होता है। धर्म तो भावों से होता है। ये पांडाल धन बनाएगा, पूजा की सामग्री धन से आएगी, लेकिन जो नमोकार का उद्गार है, भगवान के पूजा के बोल है, हृदय में भक्ति की तरंग है, वो धन से नहीं भाव से प्रकट होता है। इसलिए उस भाव को संभालो। साथ ही कितना धन का सदुपयोग करे, जितना जरूरत है उतना जोड़ो, और जो बचा है वो जरूरतमंदों के लिए लगाओ। धन कमाने का दो ही प्रयोजन, जरूरत की पूर्ति के लिए या जरूरतमंदों के लिए। बस इन दो को ध्यान में रख के चलोगे तो रास्ता प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। निर्मल किरण जी झांझरी दीमापुर दिल्ली से अपने बीच में जो सौदर मित्र। हाँ, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिवर प्रमाण सागर जी और संतान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। सभी चुल्लकजन को इच्छा में। महाराज श्री अपने धर्म के अनुसार ध्यान चार ही होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। चार ही ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। तो महाराज श्री जब तक आर्त रौद्र नहीं हटता है तब तक धर्म में प्रवेश करना कैसे पॉसिबल है? और दूसरा, 24 घंटा हमारे जो भाव चलते हैं उसी से कर्मों का आश्रय हो रहा है, तो एक कर्मों के आश्रय को रोकने का क्या उपाय है? ओम। एक दिन में एक ही पूछो भैया, आर्त रौद्र ध्यान से हम कैसे बचे? तो इसीलिए तो धर्म ध्यान में इंगेज करते हैं। जिन निमित्तों से आर्त रौद्र ध्यान होता है उनसे अपने आप को यथासंभव बचाओ, और जितना बन सके धर्म ध्यान करने का प्रयास करो। दूसरा सवाल खड़ा रखो, क्योंकि आज कुछ और विशेष प्रयोजन है। आगे के लिए भैया जी अपनी बात करेंगे। माइक पहुंचाओ भैया वहां तक जल्दी से।
हाँ, असुर भैया अपनी बात बोलें। आइएगा बंधुओं, आज पर्वराज पर्यूषण पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म पर आज सिर्फ श्रावक संस्कार शिविर के शिविरार्थी ही यहाँ पर नहीं है, वरन मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि संपूर्ण भोपाल यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि भोपाल की जो क्रीम लेयर है, पूरी पंचायत कमेटी, पूरे सम्मानित सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज श्री के पावन चरणों में दोपहर को एक मीटिंग थी और विषय उसका था कि आने वाले पर्वराज पर्यूषण के बाद सकल जैन समाज भोपाल के बैनर तले एक क्षमा वाणी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, जो कि 14 सितंबर के लिए, रविवार के दिन 14 सितंबर को वह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। और दूसरा विषय था कि आने वाले जो सिद्धचक्र महामंडल विधान है 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, उसके लिए भी तो आज पूरी की पूरी क्रीम लेयर यहाँ पर है। वर्तमान अध्यक्ष मनोज जी बांगा भी हमारे बीच हैं, साथ में आलोक जी पंचरतन हैं, पंकज जी सपारी हैं, हिमांशु और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन सबसे पहले हम पूरी पंचायत कमेटी को एक बार आप अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमन कर लें। हाँ, सारे प्रतिनिधि, पूरे प्रतिनिधि पंचायत के और भोपाल नगर के जो और जिनालय हैं, जिन जिनालयों से, हाँ, पंचायत और समाज जिन जिन जिनालयों से, अगर जो नीचे खड़े तो मेरा अनुरोध है आप ऊपर आ जाएं। जिन जिनालयों के अध्यक्ष महामंत्री हैं, भूतपूर्व महामंत्री विनोद जी एमपीटीवी हैं और भी बाकी लोग हैं यहाँ पर हैं, तो मैं एक बार अनुरोध करूंगा सब ऐसे पंक्तिबद्ध हो जाएं। देश और दुनिया के सारे लोग आज यहाँ पर उपस्थित आप लोगों के लिए देख रहे हैं। पूरी पंचायत ट्रस्ट कमेटी आज यहाँ पर उपस्थित है, भोपाल की क्रीम लेयर। तो मैं अध्यक्ष मनोज जी बांगा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में रखें। मनोज जी बांगा। माइक चालू कर दें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य महाराज श्री संदान सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। हम सबका परम सौभाग्य, भोपाल वासियों का परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री का वर्षा योग हम भोपाल वासियों को प्राप्त हो रहा है। और वर्षा योग की बड़ी उपलब्धि महाराज श्री गुरु श्री के सानिध्य में एक बृहद जो हमारे यहाँ क्षेत्र पे विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हो रही है। निश्चित ही भोपाल ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात है। हम सब गौरवान्वित हैं कि पूज्य महाराज श्री के वर्षा योग के रूप में हमको इतनी बड़ी संस्था, जो कि पूरे देश भर के बच्चे यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसका केंद्र भोपाल होगा। महाराज श्री भोपाल में आचार्य श्री के आशीर्वाद से अनुशासन संस्था के रूप में भी एक संचालन होता है। उसमें भी बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और जो उच्च शिक्षा है वो प्राप्त करके बड़ी बड़ी सर्विसों में जा रहे हैं बच्चे। ये हमारे लिए भोपाल वासियों के लिए गौरव की बात है। महाराज श्री, आज आपके सानिध्य में हम लोगों ने चर्चा की। ऐसा भैया जी का निर्देश था कि हमको भोपाल शहर में बृहद रूप से, जो कि काफ़ी समय से नहीं हुई है, आपका सानिध्य है, आपका अपना प्रभाव है भोपाल में, आपका अपना एक पूरे भोपाल के जैन समाज के लोग आपको अच्छी तरह से परिचित हैं। आपका आशीर्वाद उन सबको प्राप्त होता रहे। महाराज से भोपाल में बृहद क्षमावाणी के रूप में हम सब चाहते हैं भोपालवासी कि आपका हमको आशीर्वाद प्राप्त हो। हम लोग पूरे संपूर्ण भोपाल की एक बृहद क्षमावाणी के रूप में आपने जो हमको आदेश दिया 14 सितंबर को मनाएं। और भोपाल में जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज और संपूर्ण जैन समाज इसमें भाग ले, ऐसा हम सब लोग प्रयास करें। महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि इसके लिए हमको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही साथ एक और हमको शुभ सूचना आज यहाँ पर प्राप्त हुई है कि आपके सानिध्य में एक बृहद विधान का, सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन हो। हम सब भोपालवासी गौरवान्वित हैं कि आपके सानिध्य में हमको इतने बृहद कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री, उन कार्यक्रमों के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते, ताकि उनको हम भोपालवासी, पूरी पंचायत और पूरी गुणायतन विद्या प्रमाण समिति, जो भी भोपाल शहर के विभिन्न मंदिर, प्रत्येक मंदिर इसमें शामिल हो, ऐसी आपके चरणों में निवेदन करते हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। देखिए,
अच्छा, और निवेदन करा लो फिर एक ही बार। हाँ, मैं मनोज जी बांगा जी के बाद में पंकज जी सुपारी, मैं 2-3 लोगों को ही बुलाएंगे क्योंकि लगभग सभी लोग अपनी बात महाराज श्री के चरणों में मीटिंग के समय में रख चुके हैं। पंकज जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका प्यार और दुलार हम लोगों को हमेशा मिला है और आपने जो भी कार्यक्रम का आशीर्वाद दिया है वो ऐतिहासिक हुआ है। पिछले समय जो आपने 84 मंडली सिद्ध चक्र मंडल विधान श्यामला हिल पे हुआ था वो भी अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आज आपने पुनः भोपाल को एक सौभाग्य दिया है, हम आभारी हैं आपके महाराज जी, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यह सिद्ध चक्र मंडल विधान ऐतिहासिक होगा, सिद्धों की आराधना आनंददायक होगी और पूरा भोपाल जुड़ेगा और पूरे देश के लोग इसका लाभ लेंगे। और जो आपने एक भोपाल में व्रत क्षमावाणी सारे सभी संतों के साथ, चाहे वो दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, सभी संत एक साथ एक मंच पर इकट्ठे होंगे, जैनो जैनत्र समाज होगी, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का जो आपने भूमिका दी है, हम उस सब में भी, उस कड़ी में भी हम लोग जुड़कर मेहनत करेंगे और पूरी तन्मयता के साथ हम उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। महाराज जी, आपके हम कृतज्ञता के लिए बहुत बहुत आभारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचायत कमेटी के भूतपूर्व महामंत्री विनोद जैन, एमपीटी। हाँ बोला। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुवर, भोपाल को आपने बहुत बहुत उपकृत किया है और आज उस उपकृत करने के अंदर ही ये पर्वराज पर्यूषण पर्व के अंदर जो रत्नात्रय के अंदर जो आशीर्वाद की आपकी वर्षा हो रही है, इसमें एक अध्याय आपने सकल जैन समाज की भोपाल के अंदर क्षमावाणी पर्व जैसा मनाने के लिए आपने रखी। निश्चित रूप से पुनः हम सभी राजधानी वासी कृतज्ञता के साथ में नमोस्तु अर्पित करते हैं। गुरुवर, मेरी एक छोटी सी एक प्रश्न भी अभी हाल मुझे अवसर मिला तो मैं प्रश्न कहूंगा। सुबह के आपके मुखारविंद से जो जनवाड़ी रसावधान हुआ था उसमें एक प्रसंग आया था कि प्रयत्न हमारे हाथ में है, प्रयत्न हमारे हाथ में है परंतु परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। गुरुवर, प्रयास और अभ्यास में क्या अंतर है? प्रयास और अभ्यास में क्या अंतर है? क्या अभ्यास के बाद भी हमको परिणाम के प्रति आश्वस्त होना चाहिए या नहीं? नमोस्तु गुरुवर। ओम। देखिए, आप लोगों ने निवेदन किया और निवेदन करने वालों की लाइन लगी है, पर मैं आप सबके निवेदन को बिना कहे स्वीकार रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, क्योंकि ये मंच निवेदन का नहीं है, ये मंच तो अपने आप को समर्पण का है, समर्पण करके काम करने का है। निश्चित भोपाल जैन समाज बहुत बड़ी जैन समाज है और पूरी जैन समाज बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। हम तो देख रहे हैं जितने चेहरे आज से नहीं 30 साल पुराने चेहरे हैं और प्रसन्नता की बात तो यह है कि इन 30 सालों में भी वही उमंग, उत्साह और निष्ठा आज भी बरकरार दिखती है। बंधुओं, ये योग है जब मुझे मालूम पड़ा कि भोपाल में समाज के स्तर पर क्षमावाणी जैसा आयोजन नहीं होता, तो मैंने प्रस्ताव रखा था क्यों ना हो ऐसा क्षमावाणी समाज अपने स्तर पर करे, और यहाँ सब लोगों ने मिल करके कार्यक्रम को बनाया। आप लोगों से चर्चा तो पहले करके मंच पे घोषित कर ही दी थी, लेकिन आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक संकल्प लो, हम क्षमावाणी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान और आगामी अन्य जो कार्यक्रम होंगे तन मन धन से समर्पित होकर नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। समझ गए? इस काम को करो। अब चातुर्मास तो अंतिम चरण पे है, पर्यूषण खत्म होते ही उल्टे एक दिन गिनने लगते हैं, समझ गए ना? और हमारा भी ठिकाना नहीं है, आप लोग इसी से समझ लो विधान दिवाली के पहले क्यों हुआ है, समझ गए? इसलिए अब काम अधिक समय कम, काम ज़्यादा है, इसलिए जो करना अमर तू भी पहले कर लेना, बात की बात बाद में। हाँ, वो कह रहा मेरा क्या होगा। हाँ, उनकी वेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहण का कार्य है, उसको भी जल्दी करो। दिवाली के बाद का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए ये मौका आप लोगों को है। 2020 में भोपाल में 84 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान इसी टीम ने संपन्न किया था, और मैं कहूँगा आप फिर उन्हें सुगठित होकर आने वाले इस बृहद सिद्ध चक्र महामंडली विधान को संपन्न करने के लिए 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान
का भाव आप लोगों ने रखा है। आप पूरे तन मन धन से समर्पित होकर के जुटिए और एक अच्छा आदर्श भोपाल शहर में उपस्थित कीजिए। ये पिछले साल इंदौर में भव्य विधान हुआ, आप लोगों ने देखा, बहुत लोग आए थे, 108 रथ यात्रा भी हुई। मुझे पता है भोपाल इंदौर से कहीं कम नहीं है ना। और इस बार तो भोपाल वालों को ज़्यादा मिला है। हम फरवरी में आ गए थे शुरुआत में, कायदे से तो जनवरी मान लो, है ना। और उस हिसाब से देखे तो एक नहीं 2 चौमासा मिल गया तुम लोगों। हाँ हो गए ना, 2 मिल गए। तो इसका भरपूर लाभ आप लोगों ने उठाया भी है, आगे भी उठाना है। सभी को आशीर्वाद। अब आपका सवाल क्या था? गुरुवर, प्रयास और अभ्यास में क्या अंतर है? हाँ देखिए, प्रयास और अभ्यास 2 अलग अलग चीजें। अभ्यास प्रयास की पूर्व भूमिका है, वो भी एक प्रकार से प्रयास का ही अंश है। हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, यदि उसमें अभ्यास हो तो वो कार्य सफल होता, आराम से हो जाता। और अभ्यास के अभाव में हमारा प्रयास अधूरा रहता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक लकड़हारा था, उसको खाने के लिए लाले पड़ रहे थे। एक सेठ के पास गया, सेठ ने उसे एक कुल्हाड़ी दी, बोले धारदार कुल्हाड़ी, तो एक काम कर, मुझे पेड़ काटना है, तू पेड़ काट, तुझे 100 रुपये प्रति पेड़ दूंगा। उसने कुल्हाड़ी ली, पहले दिन उसने 6 घंटे में 10 पेड़ काट दिए, 1000 रुपये की मजूरी मिल गई। दूसरे दिन 6 घंटे में 4 ही पेड़ कटे, अब 400 ही रुपया मिला। तीसरे दिन 6 घंटे की जगह 12 घंटे लगे, पेड़ 2 ही कटे, अब 200 ही रुपये। उसे लगा क्या बात है, मेरी शक्ति कम तो नहीं हुई, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, दोहरा प्रयत्न करने के बाद भी पेड़ कट क्यों नहीं रहा है, और दुखी हो गया। सेठ के पास पहुंचा, पता कहा किसी ने मुझ पर नजर लगा दिया, पहले दिन 1000 कमाई और तीसरे दिन 200, अब क्या होगा। सेठ ने कहा तूने मेहनत की थी, बोले मेहनत तो चौगुनी कर ली। बोले काटा किससे, बोले उसी कुल्हाड़ी से। बोले कुल्हाड़ी कहाँ है, दिखा, कुल्हाड़ी दिखाया तो देखा कुल्हाड़ी की धार खत्म हो गई थी। तो उन्होंने कहा भाई, केवल कुल्हाड़ी की प्रहार पर्याप्त नहीं है, कुल्हाड़ी की धार भी ठीक होनी चाहिए। तो तू धार कर, इसमें धार इसकी खत्म हो गई, धार देगा तो फिर तू काट लेगा। जब उस कुल्हाड़ी में धार दिया तो अगले दिन 6 घंटे में 10 की जगह 12 पेड़ काट लिए। बोले जादू हो गया। बोले जादू मेरा नहीं, जादू धार का है। तो अभ्यास क्या है, जीवन में धार देने का प्रयास है, समझ गए। इसलिए अभ्यास करते रहोगे तो प्रयास सफल होगा, सार्थक होगा। इसलिए सतत अभ्यास होना चाहिए। ठीक महाराज श्री, एक और निवेदन था चरणों में। हाँ महाराज श्री, भोपाल में वर्षा योग हो रहा है और भोपाल शहर का सबसे पुराना मंदिर चौक मंदिर, वो वर्षा योग में आपका प्रवास ना हो, ऐसा संभव नहीं। ऐसा निवेदन है कि चौक मंदिर में कम से कम वर्षा योग के दौरान हाँ आपके पूरे संघ के चरण कमल पड़े। इसके लिए पूरी जैन समाज देख बाबा, निवेदन करती है। मैं सब जगह जा सकता हूँ, बोल दूं मंच से, बशर्ते चुनाव से दूर रखो। अभी तुम लोगों ने चुनाव की जाजम बिछा रखी है, महावीर जयंती स्कूल के चुनाव में खपा दिया और चौमासा पंचायत के चुनाव में लगा दिए। तो भैया मैं दूर ही अच्छा, समझ गया। बेहतर हो चौमासा पूरी करके चुनाव कराओ तो तुम लोग भी सुखी रहोगे। ये प्रयास कर लो। और जब तक ये चुनाव मुनाव है तो मुझे चौकों की बात मत करो, यहीं चौक ले आओ। महाराज जी, चुनाव अपनी जगह है, वो होते रहेंगे, बात आपका, आप लोग अपना काम करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं इसके बाद में नरेंद्र जी वंदना
और पंकज जी सुपारी का बहुत अच्छा प्रश्न है उनके भी, तो इसके बाद नरेंद्र वंदना जी के बाद में पंकज सुपारी जी तैयार। सवाल करना, निवेदन सबका हो गया, सवाल कर लो। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 95 से जैसे आपने निर्देश दिए थे उस निर्देश के अनुरूप सारे कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किया, और भोपाल में एक ऐतिहासिक गजरत का कार्यक्रम जो सिटी में हुआ था वो आज तक लोग मतलब उसको याद करते हैं। और उसी संदर्भ में आपके सानिध्य में हबीबगंज मंदिर में जो निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था, आचार्य श्री ने उसमें पूरा सहयोग दिया था, लेकिन आचार्य श्री के जाने के बाद अब भी कार्यक्रम अधूरा है। हम लोगों की इच्छा है पूरे भोपाल जैन समाज की कि आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हमारे आयोजित हो, और पंचकल्याण का कार्यक्रम भी मैं अभी से आपसे निमंत्रण कर रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आपको निवेदन कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आप पंचकल्याण के लिए पुनः पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, जहाँ तक भोपाल का सवाल है, भोपाल बहुत वर्षों से जुड़ा है और भोपाल का जर्रा जर्रा हमसे जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। आपने अभी हबीबगंज मंदिर की बात की। सन 2000 में हबीबगंज मंदिर का शिलान्यास तो सबसे पहले हम लोगों ने ही कराया था, समता सागर जी महाराज साथ में थे। ये भोपाल वालों का बड़ा सौभाग्य है कि सन 2000 में उस समय किसी शहर में पहले पत्थर के मंदिर की परिकल्पना थी, पर छोटा था, पर गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बरसी और उस कृपा के परिणाम स्वरूप आज इतना बृहत काय मंदिर आपके यहाँ बन रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की न केवल भोपाल शहर को अपितु समग्र जैन समाज को एक बहुत बड़ी देन है जो राजधानी में इतने भव्य जिनालय उनके आशीर्वाद से बना। ये गुरुदेव का ही प्रताप था, समाज की तो बस की नहीं थी, लेकिन गुरुओं की कृपा से असमर्थ भी समर्थ बन जाता है। मैं भी भावना भाता हूँ कि वो मंदिर शीघ्र आकार ले। जहाँ तक मेरा सवाल है कि महाराज जी आप हबीबगंज मंदिर के लिए कुछ नहीं बोलते, अरे बोलने का क्या है, हबीबगंज तो मेरे मन में बसा है, मैंने पहले भी कहा। आप कहो तो आचार्य महाराज से निर्देश दिलवा दो, पूरा करवा दूंगा। मनोज बांगा से पूछो, मैंने तुमसे कई बार बोला ना, कई बार बोला। हाँ, मुझे लगता है अभी हमारी चल रही है व्यवस्था, जिस दिन होगी, और मुझे पूरा भरोसा है आचार्य गुरुदेव का कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं रहने वाला। हम आप केवल निमित्त हैं। जो कार्य जिसके निमित्त से होना वो उसी के निमित्त से होगा। मैं अपने अंदर कर्तृत्व तो कभी रखता ही नहीं। आवश्यकता होगी आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले से बोल रखा है, इसलिए भ्रम निकाल दो। महाराज जो कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, गुरुदेव की बात को आगे बढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं। जो उन्होंने हमें आदेश निर्देश दिया हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हबीबगंज क्या, अगर ऐसा कोई निर्देश आ जाए तो एक नहीं 4 प्रोजेक्ट पूरा करवाने की क्षमता रखता हूं। परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है, पर उसके लिए आशीर्वाद तो चाहिए ना भैया, बिना उसके कैसे होगा। तो तुम लोगों से मेरा यही कहना है कि इधर उधर की बातों में दिमाग मत लगाओ। काम तुम्हारा चल रहा है, काम रुक नहीं रहा है। जिस दिन काम रुकेगा आ जाना, पर मुझे भरोसा काम रुकेगा ही नहीं। गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, इसलिए आप इधर उधर दिमाग लगाने की जगह अपना काम करने में दिमाग लगाइए। और मैं चाहता हूँ कि मंदिर बने, शीघ्र बने, और आचार्य महाराज के संघ के सानिध्य में भव्यता से उसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो। और यदि उस महोत्सव में हमारा आने का योग बनेगा तो ये हमारा सौभाग्य होगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। लेकिन कब क्या होगा ये तो समय बताएगा। अभी तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि समय पे अपना काम पूरा करने का लक्ष्य रखिए। मैंने पहले दिन जिस दिन भोपाल आया था पिछली बार,
आप लोगों को एक संकल्प दिया था, एक प्रेरणा दी थी कि हबीबगंज का मंदिर अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। भोपाल के जितने जैन परिवार हैं वो कुछ ना करे, अपनी आय का 5% हबीबगंज के लिए समर्पित करने के लिए संकल्पित हो जाए। तब तक, जब तक वो मंदिर पूरा नहीं होता, इतना प्रण ले लो ना। बहुत बड़ी नेटवर्क है भोपाल जैन समाज की। लगिए, गुरु से तुमने लिया है, दिया क्या? देने के क्षेत्र में काम करो, देना तुम्हारा दायित्व है। गुरु महाराज बोलेंगे तो हम करेंगे। अरे जो गुरु महाराज बोल के गए वो तो करो पहले, और दूसरा जो गुरु महाराज के सामने तुम लोगों ने बोला वो तो करो। वो काहे रोक रखा है? क्यों, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, उसको फटाफट करो। जो गुरु महाराज के सामने तुम लोगों ने बोला है वो करो, और एक संकल्प लो, हमने बीड़ा उठाया है, इसे पूरा करेंगे। समझ गए? और हमारी चिंता मत करो, हम गुरु जी के हर कार्य के साथ हैं, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, और गुरुदेव से ही हमारा वजूद है। इसलिए सोचने की तो बात ही नहीं है। इसलिए वंदना जी, दिमाग से चीजों को निकाल दीजिए। समझ गए? हम तो हर कार्य को पूर्ण करना, होता देखना चाहते हैं, और जितना बन सके उसमें अपना सहयोग भी देना चाहते हैं। अब जब निमित्त होगा तभी होगा। मेरे भाग्य में जो होगा वही मेरे साथ जुड़ेगा। मेरा इस पर श्रद्धा। महाराज श्री, एक कार्य आपके प्रतीक्षा में है, चौक मंदिर का द्वार, काम पूरा लगभग है आपके। बहुत सुंदर। ये कार्य तो अधूरा है, इस काम को कर लो। मुझे आप सबसे कहना है कि वो द्वार खुलते ही समाज के भाग्य का द्वार खुलेगा। पूरे प्रमुख लोग यहां खड़े, आप लोग तय कर लो, तय करो, तय करके निवेदन करो, श्रीफल चलाओ, मैं आऊंगा। क्योंकि हमने अपना काम करा दिया, अब तुम्हें अपनी पंचायत बिठानी है। अरविंद, इसको पंकज, तुम लोग बैठे हो तो इस काम को नक्की करो, और फिर बोलो महाराज जी हम लोग तैयार, आ जाओ, हम पहुंच जाएंगे। अब हम वहां बैठने की जरूरत नहीं, जो हमको काम कराना था वो काम करा चुके। अब आप करो, इतना जरूर कहूंगा, वास्तु की दृष्टि से वो द्वार खोलना बहुत जरूरी है। उस द्वार के खुलते ही मैं कहूंगा पंचायत बहुत आगे बढ़ेगी। आपके जितने काम रुके हुए हैं तेजी से पूरे होंगे। अब आपको पहले अपने मन का द्वार खोलना होगा, तभी वो द्वार खुल पाएगा। इसलिए मन के द्वार खोलिए और आगे बढ़िए। नमस्ते नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण पंचायत कमेटी के लिए। एक बार सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि सुनकर सम्मान करें। और मैं बोलो पंकज जी, सुपारी अल्प समय में कर लें, ताकि और भी बहुत लंबी लिस्ट है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, पर हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, संस्थाओं के काम करते हैं, पर ऐसा लगता है कुछ ऐसे भी आप हमको एक मार्गदर्शन दें कि हम धर्म प्रभावना और अपने धर्म ध्वजा को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, ताकि जो जैन धर्म है ये कैसे और ऊंचाइयों को छुए। देखो, एक लाइन में आपका उत्तर देता हूं। सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के द्वारा धर्म प्रभावना के कार्य तो बहुत होते हैं। मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा धर्म प्रभावना के कार्य बहुत होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, आभार मानना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा धर्म प्रभावना के कार्य बहुत होते हैं, पर उन कार्यकर्ताओं में धर्म की प्रभावना कम दिखती है। अगर कार्यकर्ताओं में धर्म की प्रभावना हो जाएगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप सामाजिक कार्य करते हैं किस भाव से? श्रद्धा, सेवा या भक्ति के भाव से प्रेरित होकर, या सत्ता और प्रतिष्ठा की भावना से प्रेरित होकर?
सामाजिक धार्मिक संस्थानों से जुड़ने वाले लोग उसे श्रद्धा के आयतन के रूप में देखे, सत्ता का अधिष्ठान न माने। बस ये धर्म की प्रभावना अपने अंदर कर लो, फिर कहीं खींचातानी नहीं होगी, आनंद होगा। और एक बात बताऊं, अंदर धर्म की प्रभावना करोगे और फिर सामाजिक कार्य करोगे तो पुण्य और संतुष्टि मिलेगी। और अंदर की धर्म प्रभावना के अभाव में सामाजिक काम करने वाले लोगों को केवल अहम की प्रतिष्ठा मिलेगी। अहम की प्रतिष्ठा में आत्मा का अहित है, और पुण्य और संतुष्टि में ही जीवन का कल्याण है। इसे अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। आप सब बहुत कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता हो और सब धर्म को जानने वाले हो, धर्मी हो, लेकिन ये सत्ता है ना, ये बहुत खतरनाक है। और फिर भोपाल के तालाब का पानी तो मुझे पता है, वो जो चढ़ जाता है तो मन को बिकारी बना देता है, ना चाहते हुए भी हमारा माइंडसेट उल्टा हो जाता है। वो हमारे जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का उद्यम करें, जो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस संबंध में एक सेकंड की बात, बहुत द्वार के संबंध में मेरे मन में भी एक भावना है। और जब मत बोलो ना, अलग से बोल देना बाबा, एक मंच पे नहीं। एक दुकान ओम ओम अलग से। चूंकि आगे भी बहुत से कार्यक्रम हैं, बंधु आप सबको मालूम है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का यह प्रथम वर्ष है। और ये जो नौनिहाल बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रथम वर्ष में 1500 में से 180 बच्चों का चयन हुआ, जिनकी संपूर्ण शिक्षा और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। और गुणायतन परिवार इन सब के लिए तत्पर है, अपने कंधे मजबूत करके। और आज गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे बीच बोस्टन यूएसए अमेरिका से हमारे बीच सौरभ जी, सुप्रिया, अर्चा और हम दोषी परिवार में आपकी तालियों के बीच उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के इन रातों को और मजबूती प्रदान करने के लिए सौरभ, सुप्रिया, अर्चा और हम दोषी कृपया पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी बांगा और पंकज जी सुपारी, कृपया पधार। यहाँ जाएं, सौरभ यहाँ जाओ। बंधु आज ये गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। और चूंकि गुणायतन, जैसे कि आपको बताया है महाराज श्री ने, उसके इरादे बहुत मजबूत हैं और लगातार वो सामाजिक हित में भी कार्य करने के लिए अब अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। बंधु इसी के साथ में एक बार पुनः जो लोग इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में ऑनलाइन देख और सुन रहे हैं, उनके लिए पुनः एक बार बतला दूं, आप भी गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग भी गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। आज जो गुरुकुलम से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हुए हैं 11 लाख रुपए की राशि से, मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान से। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच है नम्रता, सुधीर, गौरव, वैभव, अर्जुन, अवीन, अरहम, सौम्या, बीरेंद्र, कांता, ममता, सुधीर, संपूर्ण परिवार सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बच्चों की। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच पंचायत से हैं सुनील 501 शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र जी रुचि, कृपया पधारें, जिनके नाम यहां पर ले रहा हूं, वो सम्मान करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र यहां पर पधारें। बंधु महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रीति जैन गुवाहाटी, कृपया पधारें। बंधु साथ ही आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं 1,21,000 रुपए की राशि से सुनील, सुमन, अंकित, आयुष, निर्वाण, पांड्या परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। सुनील, सुमन, अंकित, आयुष, निर्वाण, पांड्या परिवार जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। बच्चों लगातार तालियां, आप लोग जो है अनुमोदना होना चाहिए इनके पुण्य की। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जी एमपीटी और साथ में अशोक जी सर्राफ, कृपया पधारें। ये सभी
विनोद जी भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, अशोक जी भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, और आज जो गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं सुनील, सुमन, अंकित, आयुष, निर्वाण पांड्या, कृपया उनका सम्मान करें। महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंचायत कमेटी से जो महिलाएं यहां पर बैठी हैं, हम नाम मेरे पास नहीं है तो कृपया आ जाएं महिला सम्मान के लिए। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरुकुलम से जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं श्री प्रदीप कुमार, अनंत कुमार, देवेश, प्रणम्य, मधु, प्रेमलता, काला रांची से हमारे बीच हैं, और आज भी गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और आज भी गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। मैं आपका सम्मान करने के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं अविराज जी एडवोकेट हमारे बीच में, कृपया पधारें, और पवन जी सुपर गुणायतन ट्रस्टी कृपया पधारें। और आज जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं उनके सम्मान करने के लिए महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारें। और इसी के साथ जो गुरुकुल प्रेमी से आज गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं मैं उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। महावीर डॉक्टर मनोज जी जैन, अंजलि जैन, डॉक्टर अनिमेश, इंजीनियर आदिश, पद्मनाभ नगर भोपाल से हमारे बीच हैं, और आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में, गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं ससम्मान उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें शीघ्रातिशीघ्र। और आपका सम्मान करने के लिए थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद जी सुपारी और सुनील और पब्लिशर्स, कृपया पधारें। आज जो गुरुकुल पधारिएगा, आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। अच्छा चलिए आइएगा, एक बार जोरदार जोरदार तालियों से सभी आज जो गुरुकुल से जुड़े, गुणायतन से जुड़े, उन सभी का एक बार जोरदार तालियों स्वागत। और मैं आवाज दे रहा हूं सुनील पब्लिशर्स अपने बीच में यहीं पर है, जो स्वागत भी कर रहे हैं, वो अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में कर लें अल्प समय में। और उसके बाद में जो अनेकों वर्षों से गुरु चरणों में आकर 10 उपवास की साधना कर रहे हैं, ऐसे दीपेंद्र जी, डब्बू भैया, सतना से अपने बीच में। आज नहीं, आज इसके प्रश्न के बाद वो होगा, जल्दी करो सुनील। अभी प्रतिक्रमण बोल रहे बढ़ाना पड़े। हाँ 5 महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। संदान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कुछ कहने से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। धाक जिसकी कई सैकड़ों में है, धाक जिसकी कई सैकड़ों में है, और पहचान शहर के बड़े बड़ों में है, वो दफन हुआ महज 6 फीट के गड्ढे में, दफन हुआ महज 6 फीट के गड्ढे में, जिसके नाम जमीन कई एकड़ों में है। प्रश्न महाराज ये, महाराज आदमी क्यों अकड़ा हुआ फिर रहा है? कितना अकड़ है? ना उसको अपनों की पकड़ है, ना परायों पे पकड़ है, ना समाज पे पकड़ है, ना धर्म पे पकड़ है। इस अकड़ से, इस पकड़ की दूरी में महाराज कैसे पहुंचे आदमी? अब दूसरी बात महाराज ये है कि समाज में मेरे हिसाब से तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति चुनो, मिलकर उसको बना दो, जो काम करता है उसको बना। क्यों चुनाव हो? चुनाव नहीं होना चाहिए, समन्वय से होना चाहिए। हमारे में इतनी दीवार नहीं खींचे कि हम वो दीवार नहीं गिरा पाए। दूसरी बात महाराज ये है कि आपके चतुर्मास के बाद भोपाल शहर में जो भी अनुष्ठान होगा बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपकी वाणी में तो साक्षात सरस्वती विराजमान होती है। आप पता नहीं कौन से प्रश्न को कहाँ तक ले जाते हैं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, भले ही शंका समाधान प्रश्न हम करें, पर आप उत्तरदायक हैं। उत्तर ऐसा मिलता है सटीक कि हमारे दिल में बस जाता है महाराज। तो महाराज कुछ ऐसा हो जिससे सब मेल धुल जाए। ओ, एक बार इनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने अकड़ और पकड़ की बात की, एक शब्द में उत्तर दे दूं, इस सब का मूल है अज्ञान की जकड़। बहुत बढ़िया।
जिसको अज्ञान जकड़ा रहता है वही अकड़ और पकड़ के चक्कर में फंसकर उखड़ता है। समझ गए? इसलिए अकड़ पकड़ में जकड़ोगे तो उखड़ोगे। समझ गए? और अकड़ पकड़ को छोड़ोगे तो उठोगे। उठने के लिए हमें अकड़ और पकड़ को छोड़ना चाहिए। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, देखो ये तो मैंने अनेक बार कहा है कि कहीं भी चुनाव होता है, जीतता कोई भी है, समाज हारती। लेकिन आज के समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी जैसा हो गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें अवसर मिले, अच्छा है। पर मैं कहता हूं कि इसको अगर थोड़ा अलग तरीके से किया जाए, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो जाए तो सोने में सुगंध है। हम समाज में एक नई परंपरा विकसित करनी चाहिए जिसमें समाज में चुनाव भी ना हो, चुनाव हो भी तो सद्भाव से हो, आम सहमति से हो। जब वोट की बात आने लगती है तो दल बदल हो जाते हैं और मामला वहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए चुनाव की इस प्रक्रिया के प्रति सबको ध्यान रखना चाहिए। और रहा सवाल चातुर्मास का, तो भैया तो मैं कह रहा हूँ सारे कार्यकर्ता तो चुनाव के प्रचार में ही लग जाओगे तो विधान में कौन रहेगा? महावीर जयंती तो तुमने चुनाव में भेंट चढ़ाई दी थी, और विधान को भी भेंट चढ़ाना है पंकज, तो सोच लो, तय करो कि महाराज जब तक चतुर्मास है कोई चुनाव नहीं। धार्मिक वातावरण मिलकर धर्म ध्यान करो ना, और आपस में बैठ के सहमति कर लो, टंडा ही खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छा रास्ता है। बाकी मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करता, सलाह दे सकता, और इसलिए कि तुम सब लोग अपने हो, जुड़े हो। एक ऐसा रास्ता सर्वहितकारी, ताकि निश्चिंतता से काम हो जाए। महीने 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाना है? इस चीज को आगे पीछे भी किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। अब आप लोग देखो। और एक और सलाह देता हूं हमेशा के लिए, चुनाव तुम लोगों को कभी भी करना चाहिए तो मार्च अप्रैल में करना चाहिए, ये पर्यूषण के पहले करना चाहिए। ये पूरा पर्यूषण चुनाव के भेंट चढ़ता है। एक समाज में ऐसा नियम है, हर 2 साल में अध्यक्ष बनता और अनंत चतुर्दशी के दिन चुनाव होता है। ठीक अनंत चतुर्दशी में, और ऐसी आप समझ सकते चुनाव कैसा होता है, कितना अर्थ रौद्र परिणाम होता है। ये परंपरा बदलनी चाहिए ना। क्यों हम पर्यूषण को चुनाव में लगाएं? पर्यूषण धर्म की प्रभावना के लिए होना चाहिए। इसी तरह चातुर्मासों के पहले कर लो, मार्च अप्रैल में करो, ताकि जो जीत के आए वो अपने हिसाब से साधु संतों को ला सके। नहीं तो पता लगा लाया कोई और मलाई खाया कोई, ये भी गड़बड़ हो जाता है। ये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं तो ये सलाह दूंगा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चुनाव के चक्कर में पूरा चौक ही गोल है, सब लगे कहा बिजी। बदलाव लाओ तो अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज। और अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में जो अहरनिश अपनी सेवाएं दे रही हैं, रचना जी पारक। रचना जी पारक वे एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। बंधुओं, ये वो शख्स है जिन्होंने गुरुवर के सपनों को साकार करने में अपना सब कुछ लगा दिया। हाँ, और इसके बाद में फिर प्रतिक्रमण के लिए तैयार रहेंगे। पारस चैनल चलता रहेगा। यदि नहीं बढ़ पाया तो आप प्रामाणिक ऐप को ऊपर आ जाइए और प्रामाणिक ऐप पर आपको पूरा मिलेगा। पारस चैनल पे भी बात हो रही। हाँ ठीक है।
गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर आपके द्वारा जो बीज बोया गया है गुरुकुलम का, वो धीरे धीरे एक बड़े पौधे में पनप रहा है। यहाँ जो 180 बच्चे आपके सामने अभी विराजमान हैं, कुछ नहीं हैं, सभी बच्चे अपनी जगह एक बार खड़े होंगे। सभी बच्चे गुरुवर जब ये पहले दिन यहाँ आए थे तब से लेके अब तक इनके व्यवहार में, इनकी शालीनता में, सब में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और जो आपने एक स्वरूप देखा था कि इनको आइकॉन बनाना है, वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गुरुवर आज की डेट में कितना ही बिजी शेड्यूल इनका होता है, परंतु धर्म में सुबह से लेके शाम तक ये पूरा रुचि लेते हैं, उत्साह लेते हैं, और इनमें जो परिवर्तन है धीरे धीरे हो ही रहा है। गुरुवर व्यवस्थाओं में आज जैसे हमारे गुरुकुलम में छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो कंप्लीट हो रही हैं, लॉन्ड्री की व्यवस्था, बाकी सभी व्यवस्थाएं सब धीरे धीरे हो रही हैं। सारे बच्चे एक बार गुरुवर के लिए जोरदार बोलेंगे, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव ये आपके प्रति पूरी तरह धीरे धीरे समर्पित भी होती जा रहे हैं, और धर्म के प्रति इनका जो रुचि है और वो इतनी स्पीड से बढ़ रही है। आपका बहुत 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 आशीर्वाद इन पे बना रहे। ओम। एक बार बहन जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।